नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में, वहां जहां हर कहानी जीवन की गहराई छूती है और हर शब्द दिल को छू जाता है। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल उमंग से भर जाएगा। एक ऐसा लड़का था, उसका नाम था राम। वह किसी महल में नहीं, किसी गांव में पैदा हुआ था, जो इतना छोटा था कि उसका नाम नक्शे पर भी नहीं था। राम 7 साल का था जब उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसके पिता का निधन हो गया, उसकी मां बीमार हो गई और हर दिन भूख और आशा के बीच लड़ाई में बीतने लगा। लेकिन राम में कुछ खास था। जब दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करती तो वो टूटने की बजाय विश्वास बढ़ाता रहा। सपनों में, रोशनी में, कल में। राम के पास एक छोटी सी दीपक थी, बहुत पुरानी, फूटी फूटी और तेल भी कम ही आता था। लेकिन हर रात वो उसे साफ करता, थोड़ा सा तेल डालता और उसे जलाता। वह छोटी सी लौ उसकी जिंदगी का हर कुछ थी। एक प्रतीक, एक वादा कि जैसे भी अंधेरा हो, वो अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देगा। जब राम 13 साल का हुआ तो एक तूफान आया, उसके गांव को तहस नहस कर दिया। घर गिरे, फसलें बर्बाद, लोग रोए, लोग प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों ने आशा ही छोड़ दी, लेकिन राम नहीं रोया। उसने अपने टूटे घर के टुकड़ों को देखा और फिर वो खड़ा हो गया। उसने अपनी दीपक को लाठी की तरह लिया और अंधेरे में चल पड़ा। उसने एक बच्ची को पेड़ के नीचे रोते देखा, उसके पास गया, उसे रोशनी दिखाई। उसने एक बुजुर्ग को छत ढूंढते देखा, उसे रास्ता दिखाया। उसने एक किसान को गाय ढूंढते देखा, रात भर तलाश करता रहा। एक एक करके, घर से घर, दिल से दिल, राम ने आशा लौटाई। क्योंकि उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी अंधेरे को जीतने नहीं दिया। एक दिन किसी ने पूछा, बेटा, तू दीपक क्यों जलाता है? तू गरीब है, कम उम्र का है, तू क्या बदल सकता है? राम मुस्कुराया, अपनी झिलमिलाती लौ को देखा और बोला, छोटी सी रोशनी भी किसी को अंधेरे से बाहर ले जा सकती है। साल बीते, राम बड़ा हुआ, मजबूत हुआ। उसने अपने गांव छोड़ा, एक बड़ा सपना लेकर। वो शिक्षक बनना चाहता था। वो लोगों को सिखाना चाहता था जो उसने सीखा था, कि दर्द में भी उद्देश्य होता है, गरीबी में भी ताकत होती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसकी बोली पर लोगों ने उसे उबड़ खाबड़ कहा। उसे अवसर नहीं मिले क्योंकि वो कुछ नहीं था। वो बेंचों पर सोता, बचे हुए खाने से गुजारा करता और अकेले रोता भी था, बहुत बार। लेकिन हर रात वो अपनी दीपक जलाता। वो उसे याद दिलाती कि वो कहाँ से आया है, वो कौन है और वो क्यों चल रहा है। और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसे छात्रवृत्ति मिली। उसने झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ाना शुरू किया। उसने पूरे देश में सफर किया, उन बच्चों को पढ़ाया जिनके पास किताबें नहीं थीं। उसने उन्हें पेंसिल दी, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास दिया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, साहस की, दया की, हिम्मत की। और उनकी आंखों में वही चमक देखी जो एक बार उसके अंदर थी। एक दिन एक छात्रा ने क्लास के बाद उसे बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसे एक छोटा सा दीपक दिया। मैंने ये बनाया है, उसने कहा, आपके लिए, क्योंकि आपकी रोशनी ने मुझे मेरी खुद की रोशनी ढूंढने में मदद की। राम ने वह दीपक अपने हाथों में लिया और रो पड़ा, उदासी से नहीं, आभार से। क्योंकि अब वो रोशनी सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी, वो फैल चुकी थी। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनाया, ईंट पत्थरों से, पसीने से, गानों से। बच्चे दूर दूर से आने लगे। उसे दीपक विद्यालय कहा जाने लगा। और हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, सैकड़ों दीपक आसमान को रोशन कर देते। हर एक याद दिलाता कि आशा कभी मरती नहीं। कई साल बाद राम एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था और सूर्यास्त को देख रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। एक छोटा लड़का उसके पास आया, एक दीपक अपने हाथ में लिए। सर, उसने कहा, मुझे आपकी कहानी सुनाई गई, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। राम मुस्कुराया। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में दीपक दे दिया। तुम मुझ जैसा बनने की कोशिश नहीं करो, उसने फुसफुसाया। तुम खुद की तरह बनो, अपनी रोशनी ले चलो। अगर कभी बुझ जाए तो भी डरो मत, सिर्फ अपनी रोशनी जलाना बंद मत करो। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहां पहले तारे दिखने लगे थे, और फिर वो बोला, दुनिया को हीरोज की नहीं चाहिए, उसे लोगों की जरूरत है जो अपनी रोशनी लेकर चलने से डरे नहीं, भले ही वो साए लग रहे हों। तो आज रात, जहां भी तुम हो, अगर तुम कभी खोए हुए महसूस करो, अगर तुम्हें अपनी कीमत याद ना आए, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी रोशनी का कोई मतलब नहीं, राम को याद करो।
वो लड़का जिसने प्रकाश को संजोया क्योंकि वो मजबूत था? नहीं, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने विश्वास किया कि एक छोटी सी लौ हजारों आत्माओं को जला सकती है। और शायद, बस शायद, तुम वही लौ हो। तो आगे बढ़ो, अपना दीपक जलाओ और चल पड़ो। दुनिया तुम्हारी रोशनी का इंतजार कर रही है। ये थी आज की कहानी, लड़का जिसने प्रकाश को संजोया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि दुनिया को आशा की जरूरत है और आपके शेयर से वो आशा फैल सकती है। मैं आपके साथ फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। इसी बीच अपनी रोशनी लेकर चलते रहिएगा। जीवन ज्ञान, जहां हर कहानी जीवन बदल सकती है।